अब जब दी 10 चार्ट में 11वें भाव का स्वामी स्वयं लग्न में स्थित हो तो यह क्या संकेत देता है? सबसे पहले यह संकेत देता है कि क्या जीवन में बढ़ी हुई प्रतिष्ठा, पद और गरिमा पाने का अवसर, और क्या आप अपने करियर के जरिए अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर पाएंगे, यह देखा जा सकता है। यह अवसर राशिचक्र ने आपको दिया है। हालांकि यह देखना भी जरूरी है कि जब 11वें भाव का स्वामी दी 10 चार्ट में पहले भाव यानी लग्न में स्थित हो तो उसकी गरिमा, शुभता कैसी है। अगर वह बहुत अच्छी स्थिति में है तो यह लगभग तय है कि आपको उच्च संभावना दी गई है कि आप वह सब कुछ पाएंगे, आप ऊंचा ओहदा पाएंगे, आपको ऊंचा दर्जा और गरिमा मिलेगी और आप इतने सफल भी होंगे। आप समाज में अपनी उपलब्धियों पर गर्व के साथ खड़े हो पाएंगे। यह निश्चित रूप से आपको प्रदान किया जा रहा है, यह आपको दिया जा रहा है। अब जब 11वें भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो तो यह 3 से 11 का संबंध बनाता है, क्योंकि यह अपने से तीसरे भाव में स्थित है और 11वां भाव या उसका स्वामी लग्न से 11वां है जहां यह स्थित है। तो इसका क्या मतलब है? आय के स्वामी यानी 11वें भाव के स्वामी का लग्न यानी उदय में आना, जो कि अपने से तीसरे भाव में है। इसका मतलब है कि यहाँ आप स्वयं अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाते हैं और आपकी प्रोफेशन आमदनी सीधे आपके अपने ब्रांड, आपके अपने व्यक्तित्व और आपकी अपनी शारीरिक मेहनत के अनुपात में आएगी। यहाँ आप अपनी पहल से, अपनी कोशिशों से, अपनी पसंद से कमाएंगे, न कि किसी और के आने और आपके लिए कुछ करने या आपके करियर को किसी दिशा में धकेलने या किसी खास तरीके से आपकी मदद करने की प्रतीक्षा में। हालांकि क्योंकि यह अभी भी 3 से 11 का संबंध है, लाभ अल्पकालिक परियोजनाओं से, कभी कभी थोड़ी दूरी की यात्रा से भी आएंगे, लेकिन आत्मप्रचार के जरिए भी करियर जुड़ सकता है। मिसाल के तौर पर सिखाने, दूसरों को प्रभावित करने, लेखन, संचार कौशल और ऐसी ही चीजों से। लेकिन आपका करियर कुछ हद तक उतार चढ़ाव वाला भी हो सकता है, जहां आप कितने सक्रिय हैं और आप अपनी मेहनत से अपने नेटवर्क सर्कल में कितना जनरेट कर पाते हैं, यह भी एक बड़ी या सीधी भूमिका निभाएगा कि आप वह व्यक्तिगत ब्रांड, व्यक्तित्व और जीवन में पहचान और स्टेटस पा सकते हैं या नहीं। अब जब दी 10 चार्ट में 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में स्थित हो तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले राशिचक्र आपको बता रहा है कि आपको बड़ी दौलत, भारी संपत्ति जनरेट करने का अवसर दिया गया है और अपने करियर को उस दिशा में बढ़ाने या मोड़ने की क्षमता दी गई है जहां आपको ऊंचा पारिश्रमिक मिल सके। इसके जरिए आप अपनी संपत्ति जैसे बैंक में बचत भी बढ़ा सकते हैं। यह नकद पैसा है। तो आपकी निजी आकांक्षाएं कि आप कितनी धन संपत्ति जमा कर सकते हैं, यह निश्चित रूप से आपको दी जा रही हैं। आप अपनी उन इच्छाओं या आकांक्षाओं को भी पूरा कर सकते हैं जो आपके करियर में उन क्षेत्रों से संबंधित हैं जो दूसरे भाव से जुड़े हैं। तो संचार के जरिए कमाई, खाद्य उत्पादों के जरिए कमाई, पारिवारिक व्यवसाय के जरिए कमाई, यह सब भी देखा जाता है। आपका नेटवर्क निश्चित रूप से आपको दूसरे भाव के गुणों से जुड़े किसी व्यवसाय में आने में मदद करता है। हालांकि यह एक बहुत शक्तिशाली स्थान है। तो आपकी प्रोफेशन आमदनी सीधे आपके पारिवारिक व्यवसाय, आपकी पैतृक विरासत से जुड़ी है। परिवार में कोई व्यवसाय चला रहा है और आप उनके नक्शेकदम पर चलते हैं। कभी कभी यह दूसरों को उनके पैसे के इस्तेमाल या देखभाल की सलाह देने से जुड़ा करियर भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि यह 4 से 10 की धुरी है, 11वां स्वामी अपने से 4 भाव दूर स्थित है और 11वां भाव 11वें भाव के स्थान से 10 भाव दूर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके लाभ काफी स्थिर रहेंगे। जो स्थिरता आप पा सकते हैं, जिसे कालपुरुष में चौथा भाव दर्शाता है, वह वाकई में है और आप अपने करियर के जरिए जो कुछ हासिल कर पाएंगे उससे आपको संतुष्टि और खुशी भी मिलेगी। इसका यह भी मतलब है कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको जीवन में खुशी और संतुष्टि दे, न कि कुछ ऐसा जिसमें आप केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो हाँ, पैसा आ रहा है और संतुष्टि और पैसे के जरिए इच्छाएं भी एक साथ पूरी हो रही हैं।
करियर में स्थिरता भी दिख रही है, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि यह लोगों से जुड़ने, नेटवर्क बनाने और खुद को आगे बढ़ाने की आपकी अपनी क्षमता पर आधारित है। तो यह वाकई एक बहुत गहरा, बहुत अच्छा स्थान है। तो हाँ, आप पैसे बचा सकते हैं। आपकी आमदनी आपके परिवार की स्थिति का समर्थन करेगी, आप समुदाय के लिए कुछ कर पाएंगे और धन कुछ अधिक पारंपरिक और स्थापित करियर पथों के जरिए आएगा। अब जब D10 चार्ट में 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाता है, सबसे पहले इस बारे में जो बहुत अहम है वह यह कि 11वें भाव का स्वामी प्रयास के तीसरे भाव में चला गया है, जो दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता है, लेकिन अपना कुछ खुद करने की भी। अब क्योंकि यह अपने से 5वें भाव में है, तीसरा भाव 11वें भाव से 5वां है और यह आत्म प्रयास भी है। यह अपना कुछ खुद करने का एक बहुत बहुत मजबूत स्थान है। इसका मतलब है सट्टेबाजी करना और सट्टे के जरिए दूसरों को प्रभावित करके अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना और धन प्राप्त करने में सक्षम होना। तो हाँ, क्योंकि यह 5 से 9 का संबंध है, तीसरा भाव 11वें भाव से 5वां है और 11वां भाव तीसरे भाव से 9वां है, जिसका मतलब यह भी हो सकता है कि लंबी दूरी या विदेश से आप अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों के साथ संवाद करने, जुड़ने या उन्हें प्रभावित करने में सक्षम हैं, शायद बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ काम करके। लेकिन बहुत से लोग जो अपना खुद का व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार कर रहे हैं, वे भी इस स्थान में देखे जा सकते हैं। यह 5 से 9 की स्थिति के कारण एक काफी भाग्यशाली स्थान है। आपके प्रोफेशन लाभ लेखन, मार्केटिंग, थोड़ी दूरी की यात्रा के जरिए आ सकते हैं, लेकिन सहोदरों और अच्छे सहकर्मियों से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से अपना खुद का व्यवसाय करने या सोशल मीडिया पर दूसरों को प्रभावित करने वाले लोगों या जो सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं के लिए एक मजबूत स्थान है। साथ ही इसका मतलब यह भी हो सकता है कि धन बहुत रचनात्मक बुद्धि से आता है, जो वे अपने व्यवसाय में दिखा पाते हैं, आपके नेटवर्किंग करने की क्षमता के जरिए, आपको दी गई अपनी प्रतिभा का लाभ उठाने की क्षमता के जरिए। यह कलात्मक प्रयासों के जरिए लाभ कमाने का भी स्थान है। तो आप जो भी बहुत रचनात्मक करते हैं, मार्केटिंग भी जो बहुत रचनात्मक करते हैं, या आप खुद किसी रचनात्मक व्यवसाय में हैं, जैसे दूसरों के लिए मार्केटिंग प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन, या आप कला जैसे नृत्य, गायन और वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रांड को बढ़ावा देने या किसी और के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, या जैसे दूसरों के लिए मार्केटिंग पहल या कोई मार्केटिंग एजेंसी, यह भी इस स्थान के जरिए देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप इस स्थान के साथ अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और अपनी रचनात्मकता के जरिए कमाने में सक्षम हैं। अब जब D10 चार्ट दशमांश चार्ट में 11वें भाव का स्वामी चौथे भाव में स्थित हो, यह कुल मिलाकर आपके करियर में स्थिरता और उच्च स्थिरता पाने के लिए एक अच्छा स्थान है। राशिचक्र आपको बता रहा है कि एक स्थिर करियर पाने, अपने काम में या अपने काम के जरिए संतुष्टि पाने की आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं, आप घर पर स्थिरता, अपने घरेलू जीवन में स्थिरता पा सकेंगे। तो आपका करियर आपको स्थिरता, घर पर मानसिक शांति पाने में मदद कर रहा है और एक अच्छे घर, एक सुंदर घर, एक बड़े घर, एक व्यावहारिक घर या किसी खास जगह पर घर की आपकी इच्छाएं, उनकी संभावना आपको दी गई है, लेकिन आपको अपनी मेहनत का इस्तेमाल करना होगा। याद रखें, 11वां भाव एक उपचय भाव है। यह समय की अवधि में मेहनत के जरिए विकसित या बढ़ता है। तो यह संपत्ति बनाने, घर का मालिक होने और जिस तरह का घर आप चाहते हैं उसे पाने के लिए अच्छा है। भूमि संपत्ति प्राप्त करना, कभी कभी इस स्थान के साथ लोगों के पास एक से अधिक 2-3 प्लॉट, शायद 2 या 3 घर होते हैं। घर का मतलब है भूमि से जुड़ी संपत्ति, न कि फ्लैट जैसी गैर भूमि संपत्ति। तो यह निश्चित रूप से है। चुनौती यह है कि यह 6 से 8 का स्थान है। 11वें भाव का स्वामी अपने घर से 6 भाव दूर स्थित है और 11वां भाव चौथे भाव से 8 भाव दूर है। तो यह 6 से 8 का संबंध है। तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि आपके प्रोफेशन लाभ शुरू में कुछ बाधाओं को पार करने या कर्ज से निपटने या ऐसी कंपनियों में काम करने से जुड़े हैं जो बंधक या कर्ज से संबंधित हैं, या लोगों को उनके कर्ज के बंधक पाने में मदद करना। लेकिन ये अधिक सेवान्मुख क्षेत्र हैं। तो सेवान्मुख क्षेत्रों के जरिए आप घर जैसा महसूस करते हैं, आप लोगों की मदद करते हुए घर जैसा महसूस करते हैं, आप सेवा संबंधी उद्योगों में लोगों की सेवा करते हुए घर जैसा महसूस करते हैं, जहां अंतिम ग्राहकों से सीधा संबंध भी हो सकता है। हाँ, कभी कभी आमदनी देर से या जीवन में बाद में आ सकती है, लेकिन यह तीव्र उछाल अचानक उछाल के रूप में आती है, क्योंकि यह चौथे भाव से 8वें भाव में 11वां भाव है। तो आपको अचानक आमदनी के उछाल मिल सकते हैं। तो 1, 2, 3 साल के लिए आपको अच्छी आमदनी होती है, फिर 2 या 3 साल के लिए एक ठहराव का दौर आता है, फिर अचानक 2 या 3 साल के लिए आप बहुत अच्छा करते हैं और आप लाभ कमाते हैं, फिर 2 या 3 साल के लिए ठहराव आता है। तो यह उस तरह का पैटर्न है। लेकिन आपको कुछ बाधाओं को पार करना होगा, कुछ चुनौतियों को पार करना होगा, आपको प्रतिस्पर्धा को पार करना होगा, इससे पहले कि आप अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर पाएं, संपत्ति बना पाएं और संतुष्ट महसूस कर पाएं कि आपने ये सब बाधाएं पार कर लीं और फिर अच्छा कर पाएं। तो कुल मिलाकर आपको इस स्थान के साथ सतर्क रहना चाहिए, आपको सट्टा निवेश से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि संभावना है कि आप कर्ज में पड़ सकते हैं और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, यह अधिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसलिए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें और करियर में स्थिर रहने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करें ताकि इस स्थान का सबसे अच्छा लाभ उठा सकें। अब जब D10 चार्ट दशमांश चार्ट में 11वें भाव का स्वामी 5वें भाव में हो, यह कुल मिलाकर एक काफी अच्छा स्थान है, क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं और आकांक्षाओं का घर एक त्रिकोण भाव में जा रहा है। याद रखें, त्रिकोण भाव आत्मप्रयास के लिए सबसे अच्छे घर हैं, आपकी अपनी कुछ करने की क्षमता, और 5वां भाव एक सट्टेबाजी का प्रयास भी है। तो आप अपनी मेहनत से सट्टेबाजी के तरीके से अपना कुछ खुद कर रहे हैं और फिर इससे मुनाफा कमाने में सक्षम हैं, क्योंकि 5वां भाव लाभ के उच्च घरों में से एक है। लेकिन लाभ कमाने की आपकी क्षमता आपकी बुद्धि, आपकी समझदारी, आपकी प्रतिभा के जरिए शिक्षा से भी जुड़ी है। तो हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल शिक्षा के जरिए, बल्कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें शिक्षित होना। तो अगर आप शेयर बाजार या निवेश में हैं, तो वहां आपको पर्याप्त रूप से शिक्षित होने की जरूरत है। आपको बारीकियों को समझने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और बहुत गहरे स्तर पर, ताकि इसका सबसे अच्छा लाभ उठा सकें। कभी कभी इसका मतलब यह भी है कि किसी रिश्ते में आने के बाद आपका करियर उड़ान भरता है। तो यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो रिश्ते में हैं, और आप कभी कभी देखेंगे कि जब आप अपने साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आपके करियर में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो हाँ, शुक्र और चंद्रमा का स्थान, क्या शुक्र या चंद्रमा वे ग्रह हैं जो 11वें भाव के स्वामी हैं या 11वें भाव से कोई संबंध स्थापित करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हालांकि हाँ, आपकी प्रोफेशन आमदनी सीधे आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके ग्राहकों, सट्टा निवेश या उद्यमों के जरिए आती है। और क्योंकि 5वां भाव पूर्व पुण्य का घर भी है, आप पाएंगे कि आपको कभी कभी बिना किसी चेतावनी के बहुत किस्मत मिलती है, आप बहुत भाग्यशाली लगते हैं। दूसरी बात यह है कि यह 7 से 7 का संबंध है, जिसका मतलब है कि 11वां भाव अपने घर से 7 भाव दूर स्थित है, और इसके विपरीत 11वां भाव 5वें भाव से 7 भाव दूर है। तो इसका मतलब है कि आपके लाभ पूरी तरह से दूसरे लोगों पर निर्भर हैं, आपके ग्राहक, आपके दर्शक, या जिनके साथ आप दैनिक आधार पर व्यवहार करते हैं, या यहाँ तक कि आपके जीवन साथी, जैसा मैंने कहा। तो आप दैनिक आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करके, परामर्श के जरिए, व्यापार के जरिए, स्टॉक मार्केट के जरिए कमा सकते हैं।
हालांकि आपकी आमदनी तब फल फूलेंगी जब आप दूसरों के साथ सहयोग करेंगे, न कि अकेले काम करके। अकेले काम करना आपकी 11वें भाव से होने वाली आमदनी को रोक देगा। कुल मिलाकर सट्टेबाजी के तरीके से शायद एक सट्टा व्यवसाय भी अपना कुछ खुद करने के लिए यह एक बहुत अच्छा स्थान है। अब 11वें भाव के स्वामी का 6ठे भाव में स्थान एक बहुत बहुत सेवाउन्मुख स्थान है। तो यहाँ आपके करियर और आपकी सेवा में आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी होती हैं। लेकिन यह एक ऐसा स्थान भी है जहाँ कभी कभी आपका करियर सरकारी काम से जुड़ सकता है। सरकार के लिए काम करना या सरकार के लिए कुछ करना, या यह वित्तीय कंपनियों के लिए काम करने या ऐसी कंपनियों के लिए काम करने से भी जुड़ सकता है जो वित्तीय सलाह दे रही हैं, खास तौर पर जहां लोग ऋण मांगते हुए भी वित्तीय सलाह ले रहे हैं। यह बैंकिंग से भी संबंधित हो सकता है, यह चिकित्सा पेशे में सेवा करने से संबंधित हो सकता है, यह फार्मास्यूटिकल उद्योग हो सकता है, यह सर्जरी में, फिजियोथेरेपी में हो सकता है, कुछ भी जहां आप स्वास्थ्य या उपचार से संबंधित मामलों में सेवा कर रहे हैं। यह एक ऐसा स्थान भी है जहां लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं जो संकट में हैं, जो अदालत में मुकदमेबाजी में हैं, जैसे वकील या यहां तक कि न्यायाधीश इस स्थान के साथ देखे जा सकते हैं। यह वकील हो सकता है या न्यायाधीश, यह इस पर निर्भर करता है कि कौन सा घर है, उसकी कैसी गरिमा है और क्या वह उस घर में उच्च स्थिति बना रहा है या नहीं। हालांकि कुछ हद तक यह एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह 6 से 8 का स्थान है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में है। इसका मतलब है कि यह 11वें भाव से 8 स्थान दूर चला गया है और 11वां भाव 6ठे भाव से 6 भाव दूर है। तो यह 6 से 8 का संबंध है। इसका मतलब है कि जबकि आपका करियर क्लिनिकों, अस्पतालों, सेवा, उपचार, यहाँ तक कि कानूनी उद्योग से जुड़ा हो सकता है, कभी कभी आपको लोगों को इस तरह से सेवा देनी पड़ सकती है जहां आपको दैनिक आधार पर लोगों को कानूनी लड़ाइयों में सलाह देने या चुनौतियों, श्रम समस्याओं को पार करने से भी निपटना पड़ता है। उस उद्योग का कुछ भी वहां हो सकता है। हालांकि आपको कभी कभी बड़े तनाव, प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है, आपको अपने स्वास्थ्य की बलि देनी पड़ती है। मैंने बहुत से लोगों को इस स्थान के साथ वाकई अपने स्वास्थ्य की बलि देते और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते देखा है, लेकिन वे पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो आप अपने काम के जरिए स्वास्थ्य को प्रभावित करके या खतरनाक उद्योगों में काम करके या दैनिक आधार पर दूसरे लोगों के संकटों से निपटकर कमा सकते हैं। हालांकि आमदनी आ सकती है, लेकिन अस्थिर हो सकती है, क्योंकि यह 8वां स्थान है। लेकिन जब आती है तो अचानक झोंकों के साथ, अचानक अवसरों के साथ आती है। तो आप काम कर रहे हैं, आप किसी अवसर की तलाश भी नहीं कर रहे हैं, अचानक कोई आता है और कहता है, क्या आप कोई अवसर ढूंढ रहे हैं? क्या आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं? क्या आप मेरे साथ कुछ करना चाहेंगे? तो यह उस तरह का स्थान है। तो आपको हमेशा अपने करियर में आने वाले किसी अवसर या मोड़ पर नजर रखनी होगी, और जब वह मोड़ आता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। अब जब 11वें भाव का स्वामी 7वें भाव में हो, यह भी एक उत्कृष्ट स्थान है, क्योंकि इच्छाएं और आकांक्षाएं एक केंद्र स्थान कोण के जरिए पूरी हो रही हैं। केंद्र कुंडली के निर्माण खंडों की नींव पर है। यहाँ हम दशमांश चार्ट, आपके करियर चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका करियर इच्छाओं और आकांक्षाओं से जुड़ा है। आप किस तरह की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, वे दूसरे लोगों के जरिए पूरी हो रही हैं। तो आमतौर पर जिन लोगों से आप दैनिक आधार पर मिलते हैं, वे आपके लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। हालांकि आपको एक मजबूत नेटवर्क कनेक्शन विकसित करने का प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि आपका 11वां स्वामी 7वें भाव में चला गया है। तो पहली नौकरी या अवसर या चुनौतियां जिन पर आपको काम करने की जरूरत है, वे हैं नेटवर्क संबंध, आपको तालमेल बनाने की जरूरत है। फिर राशिचक्र आपको दूसरे लोगों की मदद से या दूसरे लोगों के कंधों पर खड़े होकर पेशेवर रूप से बढ़ने में मदद करता है। तो जब दूसरे बढ़ते हैं तो आप भी बढ़ते हैं।
तो जब आप दूसरों को बढ़ने में मदद करते हैं तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आप भी बढ़े। तो यह ऐसा है जैसे आप अपनी टीम को वाकई बहुत कुछ हासिल करने में मदद करते हैं, और क्योंकि वे बहुत हासिल करते हैं और वे बढ़ते हैं, आप भी बढ़ते हैं। आपका पेशा भी लाभान्वित होता है, आप पद में भी बढ़ सकते हैं, शायद आपकी आमदनी में वृद्धि भी हो सकती है। लेकिन यहाँ आमदनी सार्वजनिक व्यवहार, सार्वजनिक साझेदारी, व्यापार साझेदारी, यहाँ तक कि विदेशी ग्राहकों के जरिए भी आ सकती है। ठीक है, कभी कभी यह जीवन साथी या पार्टनर के जरिए भी हो सकता है। विदेशी ग्राहक क्यों? क्योंकि यह लंबी दूरी हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव अपने प्राकृतिक स्थान, प्राकृतिक घर से 9 भाव दूर चला गया है, और 11वां भाव 7वें भाव से 5 भाव दूर है। तो यह 9 से 5 का संबंध है, इसलिए यह भी बहुत शुभ है। तो 9 से 5 की धुरी का मतलब है कि लाभ भाग्य से आशीर्वादित हैं और आपके अपने रचनात्मक समस्या समाधान के प्रयासों से भी आएंगे। तो हाँ, आप बाजार में प्रतिष्ठा कमाएंगे कि यह व्यक्ति सहायक है, वह आपके साथ खड़ा है, वह एक टीम प्लेयर है, वह एक जनप्रिय व्यक्ति भी है, और उसके जरिए आप अपना पैसा कमाते हैं। बहुत से लोग जो फिल्म उद्योग या रचनात्मक उद्योगों में हैं, वे भी यहाँ हैं, क्योंकि 11वां भाव 9वें भाव से 5वां भाव है। तो कभी कभी अपने जन्मस्थान से लंबी दूरी पर जाना और फिर एक लंबी दूरी के स्थान पर रचनात्मक तरीके से सफलता प्राप्त करना भी यह प्रयास हो सकता है। हालांकि यह निश्चित रूप से समाज से उच्च प्रतिष्ठा, उच्च प्रशंसा, उच्च सफलता का स्थान है। यह आपको सुनहरा स्पर्श भी देता है, जिसे व्यवसाय में मिडास स्पर्श कहा जाता है। आपके करियर में आप जो भी छुएंगे वह सोना बन जाएगा, खास तौर पर जब आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, सामाजिक कारणों में मदद कर रहे हैं, बड़े कारणों में मदद कर रहे हैं, बड़े संगठनों में मदद कर रहे हैं। अब जब 11वें भाव का स्वामी 8वें भाव में स्थित हो तो हाँ, सतही स्तर पर लोग सोच सकते हैं, ओह, आप 8वें भाव में चले गए। इच्छाएं और आकांक्षाएं 8वें भाव में जाना एक कठिन स्थान है। तो आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं रुकी हुई हैं, आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पाने में बाधाएं हैं, और यह एक दुष्ट स्थान में चला गया है, इसलिए समस्याएं हो सकती हैं, बाधाएं हो सकती हैं। तो यह एक सतही रीडिंग या विश्लेषण है, निश्चित रूप से। हालांकि ध्यान रखें कि 11वां भाव इच्छाएं और आकांक्षाएं जब 8वें भाव में जाता है तो उसे अचानक बढ़ावा भी मिल सकता है, जिसका मतलब है कि आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, आप स्थिर हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे, कुछ नहीं हो रहा। अचानक एक अवसर आता है और आपकी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। किस्मत का एक झटका, अवसर का एक झटका। और यह एक शानदार स्थान हो सकता है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी अपने 11वें भाव के स्थान से 10 भाव दूर चला गया है, और 11वां भाव 8वें भाव से 4 भाव दूर है। तो यहाँ यह 10 से 4 का स्थान है, और यह एक कोण स्थान है। चौथा भाव भी कोण भाव है, 10वां भाव भी कोण भाव है। तो जब 11वां भाव 8वें भाव में अपने से 10वें भाव में जाता है तो अचानक अवसर आता है और आपको बहुत स्थिरता और संपत्ति देता है। किसकी संपत्ति? यह भी है, लेकिन यह 8वें भाव से जुड़े व्यवसायों या सेवाओं या व्यवसायों से अधिक जुड़ा हो सकता है। तो प्रोफेशन, आमदनी, गूढ़ विज्ञानों, शोध, विरासत, बीमा, दूसरे लोगों के पैसे को संभालने, धन प्रबंधन, बैंकिंग, वित्त, नाटक, रचनात्मक प्रदर्शन, मीडिया के जरिए हो सकती है। यह सब सक्रिय हो जाता है। तो 10 से 4 की धुरी का यह भी मतलब है कि आपके लाभ आपके मुख्य करियर कार्यों से दृढ़ता से जुड़े हैं, जो आपको छिपी हुई संपत्ति, बड़ी संपत्ति, उससे कहीं अधिक पैसा दे सकते हैं जितना आपने सोचा था कि आप प्राप्त करेंगे। जब आपने सोचा कि इतनी दौलत मुझे मिलेगी, तो आपको उससे अधिक मिलेगी, और अवसर भी अचानक आ सकता है। ठीक है, तो आमदनी अचानक, परिवर्तनकारी है, और पैसे के ढेर के रूप में भी आती है। तो एक अभिनेता की तरह आपको 11, 12, 13 महीनों तक कुछ नहीं मिलता, अचानक आपको पूरी फीस एक बड़े चेक के रूप में मिलती है।
यह उस तरह का पैसा है। तो आप अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन आमदनी का स्रोत कभी कभी रहस्यमय हो सकता है, गोपनीय हो सकता है, यह विश्लेषणात्मक प्रकृति का भी हो सकता है। अब जब दशमांश चार्ट आपके D10 चार्ट में 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में हो, यह एक ऐसा स्थान है जहां 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में आपको उच्च ज्ञान, उच्च योग्यता, उच्च शिक्षा से जोड़ता है। तो आप जितना अधिक सीखेंगे, आप उतने ही अधिक योग्य होंगे आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को अपने करियर के जरिए पूरा करने की आपकी क्षमता। याद रखें, यह D10 है, यह बहुत बहुत शक्तिशाली है। तो आपके करियर के जरिए आपकी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति या प्रमुख पूर्ति आपकी शिक्षा के जरिए, आपके अनुभवों का इस्तेमाल करने की आपकी क्षमता के जरिए, अपनी योग्यता, अपनी विश्वसनीयता को लगातार बढ़ाने की आपकी क्षमता के जरिए होती है। यह स्थान आपको वह अवसर देता है। जब भी आपको अपने करियर में धक्का देने की जरूरत हो, अपनी बुद्धि दिखाएं, अपनी दक्षता का प्रदर्शन करें, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें, अधिक भूमिकाएं या जिम्मेदारियां लें जहां आप उस दक्षता, उस विशेषज्ञता का प्रदर्शन कर सकते हैं, और न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बल्कि समाज के लिए कुछ करने के लिए, अपने संगठन के लिए कुछ करने के लिए, कभी कभी उद्योग के लिए भी कुछ करने के लिए। यही इस स्थान की ताकत है। तो आपकी विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है, दक्षता महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग जो अपने करियर में अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में, भू राजनीति के विशेषज्ञ के रूप में, उस उद्योग के विचार नेता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, उस व्यक्ति ने उस उद्योग को बदल दिया है। जब वे वापस आते हैं, एलन मस्क टेस्ला कारों के साथ कुछ कर रहे हैं, यह उस तरह का स्थान है। तो अगर आपके पास यह स्थान है, तो याद रखें कि आपको हमेशा न केवल वर्तमान बने रहने बल्कि दूसरों से आगे, वक्र से आगे रहने का निर्माण करते रहना होगा। तो इसका मतलब है कि आपकी आमदनी आपके पिता, आपके गुरु द्वारा भी आशीर्वादित है। तो आपके गुरुओं के जरिए मदद भी आ रही है, विदेशी पैसा भी आ रहा है, विदेशी संबंध भी आ रहे हैं, लेकिन आप अपने कौशल, अपनी योग्यताओं, लेखन, दूसरों को प्रभावित करने और वगैरह के जरिए सक्रिय रूप से कमाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से विशेषज्ञता होनी चाहिए। यह आपको शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों या शिक्षा के जरिए कमाई या शिक्षित प्रयासों या यहाँ तक कि परामर्श प्रयासों से भी जोड़ सकता है, प्रकाशन, मुद्रण और वगैरह के अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से जुड़ना। तो आपकी किस्मत सीधे आपके प्रोफेशनल लाभों के साथ संरेखित है। और जब आप भाग्यशाली होते हैं, जब आप अच्छा कमाते हैं, तो आप अपनी दक्षता, अपनी बुद्धि और अपनी पेशेवर नैतिकता के अनुसार कमा सकते हैं, जिसे आप प्रदर्शित करने में सक्षम हैं। अब जब D10 चार्ट दशमांश चार्ट में 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, तो हाँ, आपकी करियर आकांक्षाएं सभी आपके D10, आपके दशमांश चार्ट के भीतर पूरी हो रही हैं, क्योंकि यह स्वयं 10वें भाव में जा रहा है। इसका मतलब है कि आपकी उच्च आकांक्षाओं में से एक, आपकी उच्च महत्वाकांक्षाएं अपने करियर में बहुत अच्छा करना है। तो कई बार इस व्यक्ति का जीवन करियर के इर्द गिर्द घूमता है, कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है, उनके जीवन में कुछ हमेशा गतिशील रहता है। भले ही चीजें स्थिर दिखती हों, चीजें स्थिर नहीं होती, वे पृष्ठभूमि में चलती रहती हैं। कुछ हो रहा है, आप योग्यताएं जोड़ रहे हैं, आप अनुभव जोड़ रहे हैं, और देखते ही देखते अचानक कुछ होता है और आपको वह अवसर मिल जाता है। कई बार इन लोगों को वरिष्ठ अधिकारी भी देखते रहते हैं जो आप पर नजर रख रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा है, इसलिए हम अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जिसने काफी देखा है वह आपको देख रहा है, नोट्स ले रहा है, अपने अनुभव या अपने विचार आपके बॉसों के साथ साझा कर रहा है। तो आप पर ध्यान दिया जा रहा है, आप नजर में हैं। अगर आप आत्मसंतुष्ट हैं और आप सोचते हैं कोई मुझे नहीं देख रहा, किसी को दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मेरा करियर नहीं चल रहा, तो आप गलत हैं। फिर अचानक उस समय जो विकास के अवसर आप चूक सकते थे क्योंकि आप नजर में नहीं थे, आपने अपना तालमेल पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया,
आपने अपनी विश्वसनीयता पर्याप्त रूप से विकसित नहीं की। आपने सोचा कि आप लोगों की नजरों से बाहर, रडार से बाहर थे, लेकिन आप बहुत चुपचाप वहां थे। कोई हमेशा आपके करियर में निरीक्षण कर रहा है और वे आपको वह अवसर देने की तलाश में हैं। यदि आप अपना हाथ आगे करते हैं और आप यह दिखाने में सक्षम होते हैं कि आपके पास पर्याप्त अधिकार है, तो यह एक अधिकारी स्थान है। इसका मतलब है, मैं आपको विकास क्यों दूं यदि आप नेतृत्व सामग्री नहीं हैं? मैं आपको प्रबंधक या सीईओ क्यों बनाऊं यदि आप नेतृत्व सामग्री नहीं हैं? तो इसीलिए लोग आपको देखेंगे या आपको रडार पर रखेंगे, या आप उन लोगों में से एक हो सकते हैं जो अवसर आने पर रडार पर होते हैं। तो हाँ, आपको हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। 11वां भाव अपने से 12 भाव दूर है, प्रयास के आधार पर 12 भाव। तो कभी कभी आपको लगता है कि आपका प्रयास बर्बाद हो रहा है, या कभी कभी आप अपना प्रयास न करके बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यह 2 से 12 का स्थान है, 11वां भाव 10वें भाव से दूसरा भाव है, जिसका मतलब है कि अगर आप सही दिशा में और सही अधिकारी व्यक्तियों के साथ प्रयास करने में सक्षम हैं, तो आप उनके साथ अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर पाते हैं, तो कमाने का अवसर बहुत अधिक है। और अधिकारियों को प्रभावित करके और उनकी अच्छी किताब में रहकर अपने करियर के जरिए अधिक पैसा कमाने की इच्छाएं बहुत बहुत अधिक हैं। इसलिए इसे बनाए रखने की कोशिश करें। तो हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष सामने रखें, हमेशा अधिक अवसर मांगे, हमेशा प्रतिनिधिमंडल मांगे, और फिर आप इसके जरिए बड़ी सफलता, पेशेवर स्थिति और बैंक में अधिक पैसा भी जमा कर सकते हैं। तो यह स्थान आपको सरकार या राजनीति के जरिए अवसर दे सकता है। उच्च स्तर की आमदनी बहुत अधिक होती है, खर्च भी बहुत अधिक होते हैं, लेकिन कभी कभी दबाव भी अधिक हो सकता है। अब जब 11वें भाव का स्वामी स्वयं 11वें भाव में हो, अब यह बहुत बहुत स्थिरता और आराम का एक मजबूत स्थान है। यहाँ आप अपने करियर में अधिकांश समय अपने आराम क्षेत्र में होते हैं, लेकिन बशर्ते 2 चीजें स्थापित हों। एक, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाते हैं। आप लोगों से जुड़ने में बहुत अच्छे हैं। अपने तत्काल विभाग से परे, अपनी तत्काल टीम से परे एक नेटवर्क स्थापित करें। तो जब आप उन कनेक्शनों पर काम करते हैं, जब आप एक विस्तृत कार्य सामाजिक नेटवर्क स्थापित करते हैं, तो आप अपने करियर में बहुत सहज होते हैं। लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि आप बहुत सहज हैं। नौकरी के अवसर आपके लिए आसान आते हैं, विकास आपके लिए आसान आता है, पद आपके लिए आसान आता है, पैसा भी आता है, बशर्ते, जैसा मैंने कहा, आप लोगों की अच्छी किताब में रहते हुए एक नेटवर्क स्थापित करने में सक्षम हैं। यह ऐसा होना चाहिए कि संगठन में लगभग हर कोई आपको जानता हो, आपने किसी की भी और हर किसी की मदद करने की कोशिश की है। आप लोगों की मदद करने के लिए रास्ते से हट गए हैं। आप उनके साथ नेटवर्क स्थापित करने के लिए रास्ते से हट गए हैं। आप संगठन में एक लोकप्रिय व्यक्ति की तरह हैं। आप उन अधिकांश स्थानों पर हैं जहां आप संगठन में हैं। पूछो, क्या कोई स्वयंसेवक इसकी मदद करेगा, उसकी मदद करेगा? आप वहां हैं। कंपनी एक मैराथन चला रही है, आप वहां जा रहे हैं। कंपनी समाज के उत्थान के लिए कुछ रचनात्मक प्रयास कर रही है, जो वंचित लोग हैं, आप वहां हैं। तो आप लगभग संगठन का चेहरा या विभाग का चेहरा बन जाते हैं। यह वह स्थान है, लेकिन उस प्रयास के जरिए आप अच्छी इच्छा शक्ति भी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा स्थान भी है जहां आपकी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं भी आपकी पेशेवर नैतिकता के कारण पूरी होती हैं। लोग आपको कैसे देख पाते हैं, आपकी प्रतिष्ठा क्या है, आप अपने काम में कितने रचनात्मक हैं, और आप बड़े संगठनों में भी काम करने में सक्षम हैं जहां आप जनसमूह की मदद करने में योगदान दे रहे हैं। यह एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां बड़ी प्रशंसा, बड़ी सफलता मिलती है। कभी कभी यह बहुत बहुत सफल प्रभावकों का, या मैं उन लोगों को क्या कह सकता हूं, मशहूर हस्तियों का स्थान है। यह मशहूर हस्तियों का भी एक मजबूत स्थान है। यह इस पर निर्भर करता है कि ग्रह क्या है, उसकी गरिमा क्या है, और यह आपकी जन्म कुंडली में कितना मजबूत है, स्पष्ट रूप से।
लेकिन यह स्थान आपको अपने पूरे करियर में मजबूत, लगातार, अबाधित वित्तीय विकास देगा, बशर्ते ग्रह अच्छी गरिमा में हो और आपके नेटवर्क की मदद करने, दूसरों की अच्छी किताब में रहने और अपने व्यक्तित्व को गरिमा, प्रयास और उच्च विश्वसनीयता के साथ निभाने में आपके प्रयास बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो। अब जब 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, अब सही तौर पर 11वां भाव 12वें भाव में जा रहा है। 11वां स्वामी 12वां भाव भी एक दुष्ट स्थान है, भयभीत घरों में से एक, छठा, 8वां और 12वां। हालांकि आज के संदर्भ में 12वां भाव इतना बुरा भाव नहीं है। वास्तव में इसका दूसरा पहलू यह है कि 12वां भाव विदेशी भूमि का भाव भी है। आजकल कोई केवल घरेलू अवसर को नहीं देख रहा है, बल्कि लोग विदेशों में एक अवसर को भी देख रहे हैं। विदेशी भूमि, विदेशी संबंध, विदेशी भूमि या विदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनियों, विदेशी ग्राहकों या विदेशी भूमि में काम करने की क्षमता बहुत बहुत अधिक है। तो आपकी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं एक लंबी दूरी की स्थिति, आपके जन्म स्थान से दूर, शायद विदेशी भूमि में इस अवसर के साथ प्राप्त हो रही हैं। लेकिन 12वें भाव में होने का मतलब है कि आप उस अवसर को बर्बाद कर सकते हैं। कभी कभी आप अवसर को जल्दी पहचानने में सक्षम नहीं होते। आप कुछ नहीं कर रहे, आप बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बड़ी कंपनियों में काम करने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने आराम क्षेत्रों के बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, और फिर अपनी 30 की दशक के अंत में आप सोचते हैं अब मुझे कुछ करना चाहिए। उस समय तक आप बस चूक सकते हैं। तो यह एक ऐसा स्थान है जहां जल्दी शुरू करना या पर्याप्त मेहनत करना, भले ही आप अपनी 30 की दशक में हो, उस अवसर को योजना बनाने, जमा करने या उपयोग करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है, जो आपकी कुंडली में क्षमता में है। तो हाँ, और बड़ा पैसा कमाने में सक्षम होना, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया है अपने स्थान से दूसरा। 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में अपने से दूसरे भाव में, तो यहाँ यह एक विदेशी भूमि में या आयात निर्यात जैसे व्यवसाय के जरिए या आध्यात्मिक संगठनों या अवकाश संबंधी संगठनों या लंबी दूरी की यात्रा या एयरलाइन उद्योग में लोगों के जरिए उच्च मात्रा में पैसा, स्थिर आमदनी बनाने का भी स्थान है। यह उस तरह का काम है। साथ ही कभी कभी यह एक व्यक्तिगत खिलाड़ी होना या किसी विदेशी भूमि में सरकार के लिए काम करना हो सकता है। तो टीम के बजाय काम करने के लिए एक मजबूत व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। अगर यह किसी टीम में है तो यह अस्पतालों जैसे उपचारात्मक वातावरण में है, या सेवाओं में जैसे सशस्त्र बल, पुलिस बल और उस तरह की चीजें भी हैं। हालांकि क्योंकि यह 2 से 12 का स्थान है, कभी कभी आप बहुत फिजूल खर्च बन जाते हैं। तो आप अपने करियर के जरिए जो भी पैसा कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं। कभी कभी आप यात्रा पर खर्च कर सकते हैं, आप दान पर खर्च कर सकते हैं, आप अपना पैसा अपनी जेब की डोर कसकर न रख पाने में खर्च कर सकते हैं। तो पैसा कमाना आपके लिए दूसरों की तुलना में आसान है, लेकिन बचत करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर यह उन लोगों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों, व्यापार, फिल्मों, सिनेमा, परोपकार, रचनात्मक व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवाओं में हैं, यह अभी भी एक उत्कृष्ट स्थान है। लेकिन पैसा आपके पास रहने के बजाय अगर आप सावधान नहीं हैं तो चला जाएगा। तो अभी के लिए हमने देखा है कि कैसे D10 चार्ट, दशमांश चार्ट में 11वें भाव के स्वामी का 12 भावों में स्थान आपके लिए विभिन्न अवसर, आपके लिए विभिन्न संभावनाएं पेश कर रहा है। अपनी कुंडलियों में जरूर देखें 11वें भाव के स्वामी की गरिमा क्या है। और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिया गया है। और किसी और समय तक कोई और वीडियो, यह आपका दोस्त और मार्गदर्शक इरफान विदा हो रहा है। नमस्कार।